आप कहते हैं शैतान मेरे खिलाफ है, लोग मेरे खिलाफ है, कोई मेरे सामने योजनाएं बना रहा है, कोई मेरे हस्बैंड के खिलाफ है, कोई मेरे बच्चों के खिलाफ है, कोई मेरे फाइनेंस मेरी जॉब के खिलाफ है। कहां है आराधना? जब आप आराधना करते हैं प्रभु आपको जीत दिलाता है। हालेलुया। आपके दुश्मनों को शर्मिंदा करता है, आपके दुश्मनों की मेज के सामने आपकी आशय रखता है। हालेलुया। होली स्पिरिट की प्रेजेंस के बिना, उपस्थिति के बिना, सामर्थ के बिना, सहायता के बिना आप रूह और सच्चाई से आराधना नहीं कर सकते। इसलिए आपका ध्यान इन तीनों बातों की ओर होना चाहिए, फेथ, वर्शिप और होली स्पिरिट। हर चीज में पवित्र आत्मा को शामिल करो। कई बार देखा आपका मुंह नहीं खुलता, कई विषयों में आप कहते नहीं प्रभु को, पर जैसे ही आपका मुंह खुलता है, आप दिल खोल के बात करते हैं होली स्पिरिट से, पवित्र आत्मा कार्य करता है। तो हम में सामर्थ कैसे पैदा होगी? जब आप विश्वास से प्रभु की हुजूरी में रहेंगे, विश्वास करेंगे और विश्वास के साथ आराधना में जाएंगे, तो पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सामर्थ आएगी। मतलब पवित्र आत्मा जो आपके अंदर होगा, वो आपके साथ होगा, वो आपके ऊपर होगा, तो वो आपके अंदर होगा। मतलब पवित्र आत्मा से आप भर चुके हैं, आपका बपतिस्मा प्राप्त कर चुके हैं। इसका मतलब पवित्र आत्मा के पूरे गुण आ चुके हैं, पवित्र आत्मा के वरदान आ चुके हैं, पवित्र आत्मा के फल आ चुके हैं। आप उसमें चलने लग जाते हैं। फिर आप कहते हैं कि मैं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर चल रहा हूं। फिर आप कहते हैं मैं आराधना के हृदय में चल रहा हूं। फिर आप कहते हैं मैं प्रार्थना की आत्मा के साथ चल रहा हूं, मैं प्रार्थना का जीवन जी रहा हूं। फिर आप कहते हैं मैं आराधना का हृदय मेरे अंदर विकसित हो चुका है। अब अपने आप से पूछो, क्या आपके अंदर आराधना का हृदय विकसित हुआ है? क्या आपके अंदर प्रार्थना का आत्मा है? क्या आपके अंदर विश्वास का आत्मा है? क्या आप पवित्र आत्मा और आग के बपतिस्मे में चल रहे हैं? अगर नहीं, तो प्रभु आपको बुला रहा है ऐसी प्रेजेंस में। फेथ, वर्शिप और होली स्पिरिट, ये तीनों मिलकर कैसे कार्य करते हैं? और तीन अगर ये आपकी लाइफ में है, तो क्या आपकी जिंदगी में हो सकता है? ये तीनों एक साथ आते हैं। विश्वास से क्या होते हैं? आपके जीवन में चमत्कार होते हैं। आपने फेथ मिरेकल्स देखे, फेथ हीलिंग्स देखी। और जब आप आराधना करते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति आती है। विश्वास से परमेश्वर के चमत्कार आते हैं, आराधना से परमेश्वर की उपस्थिति आती है। और पवित्र आत्मा सामर्थ देने वाला है, सामर्थ को लाता है। क्या आप सामर्थ को चाहते हैं? क्या आप चमत्कार को चाहते हैं? क्या आप परमेश्वर की उपस्थिति को चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं? जो होली स्पिरिट कॉन्फ्रेंस होंगी, उसमें परमेश्वर का आत्मा कैसे काम करेगा? जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं, लगातार आपको उन मीटिंग्स को अटेंड करना है। उससे क्या होगा आज मैं उसका बताता हूं। कि उसमें आपको आराधना में रुकना होता है। पहली बात, उसमें आप केवल एक गुड न्यूज मीटिंग की तरह नहीं आते। आप गुड न्यूज मीटिंग की तरह केवल लोगों को लेकर नहीं आते। वो उसमें एक हिस्सा होता है कि आप आए हैं, किसी को साथ लेकर आए, अपने परिवारक मेंबर को लेकर आए, कि प्रभु की कृपा उसके जीवन में हो, प्रभु की दया उसके जीवन में हो। और उसमें एक चीज होती है, फेथ। आप फेथ के बारे में बताते हैं, वो विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है। अगर परमेश्वर है तो चमत्कार भी है। तो जब एक व्यक्ति मान लेता है कि हाँ परमेश्वर है, और उस पर अगर विश्वास करते हैं, तो मैं हाँ करता हूं। कई व्यक्ति दुनिया में ऐसे हैं, वो कहते, वो ये नहीं कह सकते कि हम परमेश्वर नहीं है। वो ये कह सकते कि हाँ मैं परमेश्वर को नहीं मानता, और वो ये नहीं कह सकते गॉड नहीं है, परमेश्वर नहीं है। वो अपना पर्सनल कह सकता है, उसका अगर फेथ नहीं कि मैं नहीं मानता कि गॉड है, दुनिया में कुछ है, परमेश्वर के द्वारा कुछ हो सकता है। इसलिए जब आप परमेश्वर पर लिखे, परमेश्वर पर के पास आने वाले को पहले ये विश्वास करना होगा कि परमेश्वर है, और फिर वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। केवल परमेश्वर है करके आपके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ प्रकट नहीं होती। सारी दुनिया में बहुत से लोग, हजारों लोग हैं जो ये मानते हैं कि परमेश्वर है दुनिया में। कि अगर ये बिना पिलर के इतना बड़ा आकाश खड़ा हुआ है, ये पानी खड़ा हुआ है, इतना बड़ा सूरज है, इतने बड़े तारे हैं, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, आसमान इतना ऊंचा है, पृथ्वी इतनी बड़ी है, इंसान को कैसे परमेश्वर ने बनाया,
जब डॉक्टर एक बॉडी का ऑपरेशन करते हैं, वो देखते हैं दिमाग की कितनी नसें, बॉडी का सिस्टम कैसे है। जब वो स्टडी करते तो उनका फेथ बढ़ता है कि गॉड ने ये बनतर बनाई कैसे। भजनकार कहता है, मैं मनुष्य हूं ही क्या कि तू मुझे मेरी स्तुति लेता है। परमेश्वर, तू इतना बड़ा ब्रह्मांड को रचने वाला, आकाश और पृथ्वी का सृजनहार, तो एक इंसान के करीब आता है जब वो तुझे पुकारता है। मैं हूं ही क्या कहता है, मैं इंसान। इसलिए जब कोई परमेश्वर के पास आता है, पहले वो विश्वास करे। कई दुनिया में लोग मानते कि परमेश्वर है, पर लिखा है वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। जो ये इच्छा रखता है कि मुझे सच्चे परमेश्वर को जानना है, क्या मैं परमेश्वर की सच्ची आराधना कर रहा हूं, क्या मैं परमेश्वर की रूह और सच्चाई से आराधना कर रहा हूं, क्या मेरी भक्ति सही है, क्या मेरी आराधना सही है, क्या मैं परमेश्वर से दूर तो नहीं। वो अपने आप को जांचता है, परखता है और अपने आप को परमेश्वर की आज्ञा पालन पर लगाता है। परमेश्वर को जानने पर, प्रभु की इच्छा को जानने में, प्रभु को पहला स्थान देने में अपने आप को समर्पित करता है। इसलिए परमेश्वर कहता है वो अपने खोजने वालों को, आप सब मानते होंगे कि परमेश्वर है जो पहली बार भी आए, पर लिखा वो अपने खोजने वालों को। आज आपने उसके वचन को सुना, आराधना में उसको महसूस किया, गवाहियों को सुना, वचन को सुन रहे हैं, तो आपके अंदर ये खोज आनी चाहिए। हाँ प्रभु, मैं आपको और जानना चाहता हूं, मैं आपको समझना चाहता हूं। लेकिन धन्य है जो उसको जानता और समझता है। तो जो उसको फिर खोजने की इच्छा रखता है, लिखा है वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। कई बार आप प्रभु के पास आने में देरी करते हैं और फिर आपके जीवन में भी परमेश्वर के काम को आप देखने में कई बार देरी करते हैं। आपको कोई अच्छा ऑफर मिले, कोई स्कीम मिले, आप दौड़े चले जाएंगे। वो जहां पर 100 रुपए की सूट मिल रहा है, 100 रुपए का सूट मिल रहा है, आप भागे जाएंगे। पर जब आपको परमेश्वर के बारे में पता चला, फर्स्ट टाइम आपने यीशु का वचन सुना, आप कितनी जल्दी, कितना उसके पीछे भागते हैं। कई बार लोग वचन सुनने के बाद कभी 1 महीने बाद, कभी 2 महीने बाद, 3 महीने बाद विजिट करते हैं चर्च में। हाँ वचन सुना था, वो मीटिंग में आए थे। परमेश्वर इंतजार कर रहा होता है, फर्स्ट संडे, अगले संडे, अगले संडे, और आप देरी करते हैं। आपके पास बहाने होते हैं, मैं बिजी हूं, मेरे पास काम है, बच्चे हैं, ये है, वो है, ये है, वो है, मेरी पढ़ाई, मेरा स्टडी, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, मेरी जॉब, मेरा बिजनेस, मेरे काम, मेरे घर के काम, मेरी रिश्तेदारियां, मेरे ये पार्टी, मेरी वो पार्टी। आप बिजी होते हैं। पर जब आप परमेश्वर के बारे में सुनने के बाद अगले ही एतवार चर्च जाना शुरू करते हैं, फिर इंतजार करते हैं अगला एतवार कब आएगा। ओ सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, ओ कितने दिन पड़े हैं, मेरा दिल कर रहा है मैं चर्च लगातार जाऊं, ओ मुझे इतना दिन वेट करना है। जब आपके साथ ऐसा प्रेम प्रभु के सामने आप लेके जाएंगे, जितने आप पहली बार भी आए, मैं आपके लिए स्पेशल ये मैसेज दे रहा हूं। आप एक मीटिंग में सब कुछ नहीं जान सकते प्रभु यीशु के बारे में, इसलिए अब आपको लगातार चर्च में जाना है। और परमेश्वर मुझे स्पेशल कह रहा है कि आपको मैं कहूं कि आप देरी ना करना जब परमेश्वर की सच्चाई के बारे में जानते हैं। आपको कहीं ऑफर मिले ना, 50 1 गेट 1, 1 लो 3 फ्री, आपको रात नींद ना आए कि मेरे से पहले ऑफर बंद ना हो जाए, जाऊं शोरूम पर खरीदूं। पर जब परमेश्वर के बात आती है तो आप देरी क्यों करते? सोचने वाली बात है मनुष्य को। इसलिए पहली बात आपको जो याद रखनी, जो मैंने वचन दिया, आज आप वचन सुन रहे हैं, अगले दिन यूट्यूब पर जाएं, रोज वचन सुने, रोज वचन सुने। एक सुबह वचन सुने, एक शाम को प्रभु का वचन सुने। रोज 5 पन्ने बाइबल के सुबह पढ़ें, 5 पन्ने रात को पढ़ें। अगर और दिल करे तो 10 पन्ने पढ़ें, और दिल करके तो सारा दिन पढ़ते रहें, बस खाने के लिए ब्रेक लें। ये आपका प्रेम है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जितना आप प्रभु से प्रेम करेंगे उतना अधिक और उतनी जल्दी आप ब्लेस्ड होंगे, आप हील होंगे, आप डिलीवर होंगे, आपके हालात बदलेंगे, आपके दुख खत्म होंगे, आपकी अशांति जाएगी, आपके दिल में शांति आएगी, आपकी खुशियां आएगी, आपके पास प्रेम होगा। अब आप इस चीज को गहराई से समझेंगे। जब आप इन सभाओं में आए, सबसे पहले आप फेथ के साथ लेकर आते लोगों को। फेथ मिरेकल्स, फेथ प्रेयर होती है, आप अपनी टेस्टिमनीज को रिसीव किया करेंगे। उसके बीच में वो समा रहा करेगा कि हम आराधना किया करेंगे अधिक से। आराधना इतना आपकी मदद करती है पवित्र आत्मा से जुड़ने के, पाप के अटैक से बाहर आने में। अगर आपको पाप के अटैक होते हैं बार बार, अगर आप आराधना का माहौल में रहना शुरू करें अधिक से अधिक, आराधना की स्तुति के माहौल में, और
प्रेयर लीडिंग में आप शामिल हो, जहां पर आत्मिक कोई प्रार्थना अगुवाई करने वाला हो। इसीलिए मैं कहता हूं अगर खुद नहीं उठ पाते तो ऐसी संगति ढूंढो, यहां पर आत्मिक बातें हो, आत्मिक वचन हो, आत्मिक आराधना हो, आत्मिक हजूरी हो। यहां पर आप बीच में जुड़ के उससे साथ साथ प्रार्थना को करके, उस गीतों को साथ साथ गा गा कर, उस प्रार्थना की अगुवाई के नीचे, अभिषेक के नीचे छुटकारे को ग्रहण करके आप अपनी प्रार्थना में गहराई में जा सकें। जब हम मसीह में नए थे तो हमें उठना नहीं आता था। अब हमें पता है उठना, अगर उठना है तो आत्मिक संगति को ढूंढे, वर्शिप के माहौल को ढूंढे, प्रार्थना के माहौल को ढूंढे। अगर मैं जब यहां पर आया तो आते ही मैंने आराधना को अटेंड किया, आराधना को किया है। फिर हम आखिर में लोगों के लिए फेथ की प्रेयर की है, विश्वास। पहले हम आराधना में थे और प्रार्थना में थे, प्रभु के साथ जुड़ने वाली प्रार्थना, एक होती लोगों को ब्लेस करने वाली, रिलीज करने वाली प्रार्थना। तो ऑडिटोरियम टूर और जो वो हम अब मीटिंग करने वाले फेथ वर्शिप एंड होली स्पिरिट कॉन्फ्रेंस, उसका मतलब होगा कि आप केवल हम रिलीज नहीं कर रहे पुलपिट पे आके, समझ पा रहे उसको कि आप आए और मैं कह रहा हूं चंगे हो जाओ, दुष्ट आत्मा निकल जाएं, ब्लेस हो जाओ, गवाही के साथ आओ, जब भविष्यवाणी रिलीज। हम सब कई बार कहते ना कि पास्टर जी कभी हमें मौका दे, हम आपके साथ प्रेयर करना चाहते हैं। तो वो वही माहौल है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, समझ पाए? हालेलुया। जैसे आप प्रार्थना करते हैं वैसे हम प्रार्थना करना चाहते हैं। अगर आप वहां पर है तो पवित्र आत्मा को कैसे पुकारेंगे, कैसे पवित्र आत्मा के कब्जे के नीचे आना है। और इन सभाओं के बाद आप भी प्रेजेंस में होंगे, मैं भी प्रेजेंस में होऊंगा। बीच में फास्टिंग प्रेयर्स आएंगी और उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में जो होने वाला है, आप देख के हैरान होने वाले हैं। आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में, इस मिनिस्ट्री में। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? परमेश्वर महान और अद्भुत कार्य करने वाला है। जहां भी ये फेथ वर्शिप एंड होली स्पिरिट कॉन्फ्रेंस है, आप पहुंचे, अपने रिश्तेदार को पहुंचाएं अगर वो वहां उस शहर से, उस कंट्री से हैं। और मैं आपको सचमुच बताऊं, परमेश्वर आपकी जिंदगी को इतना बदलेगा, आपकी सोच, आपकी समझ से कहीं अधिक वो आपकी जिंदगी में काम करने जा रहा है। तो आराधना का माहौल, प्रार्थना में बढ़ना, फिर वचन प्राप्त करना जो पवित्र आत्मा वहां पर दे रहे हैं, प्रोफेटिक प्रेयर, आपके बीच में आके ले हैंड स्पर्श, पवित्र आत्मा से भरे जाना, उसके प्रेम से भरना, आत्मा की सामर्थ वरदानों से, भविष्यवाणियों को ग्रहण करना। एलिया जहां जाता था, अलीशा उसके साथ साथ जाता था। मूसा जहां जहां तक हो सके यहोशू उसके साथ रहने की कोशिश करता था। मूसा निकल गया तंबू से, यहोशू अभी भी वहां पर प्रार्थना कर रहा है। वो कहता है जो कुछ सोच सकता हूं रिसीव कर लूं वहां पर जो मूसा कर रहा है, देख। इसी तरह जब जब जहां जहां प्रेयर होती है आप वहां पर पहुंचते हैं। आप ऑनलाइन है, भारत से कहीं भी, तो मैं आपको तैयार कर रहा हूं। आपको मैं क्या कि पवित्र आत्मा कह सकता हूं, हमें सबको तैयार कर रहा है इस वर्शिप फेथ एंड होली स्पिरिट कॉन्फ्रेंस के लिए। तो मैं पूछ रहा हूं क्या आप तैयार होने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। और सीखने के लिए तैयार हैं। टॉपिक आप नोट कर सकते हैं, विश्वास, आराधना और पवित्र आत्मा। मतलब विश्वास से आप आराधना करें, पहले आप फेथ को लेकर आए। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। पहले आपको फेथ की प्रैक्टिस करनी होती है आपके अंदर। विश्वास को पैदा किया जा सकता है, याद रखो। विश्वास की प्रैक्टिस की जा सकती है, फेथ को पैदा किया जाता है। फेथ अपने आप नहीं आता। लिखा है विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। विश्वास एक बार सुनने से नहीं आता कि आज मैं मोहाली मीटिंग में आया मुझे विश्वास हो गया। नो, इसीलिए पवित्र आत्मा ने कहा इस संडे वो आपका इंतजार कर रहा है। रात संडे पवित्र आत्मा, जो संडे जो गवाहियां आ रही थी चर्च में, मैं कह रहा था ये प्रार्थना का असर है। कोई कहता हमने कॉल सेंटर में प्रार्थना करवाई, कॉल करके प्रेयर हुई, 2 महीने से बेटा हील नहीं हो रहा है। मान लो कोई चर्च की टीम हॉस्पिटल में गई, प्रार्थना की, अगले ही दिन सब कुछ ठीक होना शुरू हुआ और वो चंगाई हुई अद्भुत रीति से। कोई कॉल सेंटर में कॉल कर रहा है, तुरंत हीलिंग स्टार्ट, जो सालों से नहीं। कोई जूम में ले हैंड रिसीव कर रहा है, जूम में जुड़ के, जो चर्च नहीं आ सकते, हॉस्पिटल में बहुत खतरनाक केस है, वहां पर वो रिसीव कर रहे हैं, रिकवरी हो रही। कोई बता रहा था कि सुनते ही प्रेयर, प्रभु ने मेरे अंगों को चंगा कर दिया, जीवित कर दिया फिर से। तो इसका मतलब प्रार्थना के प्रभाव के नीचे जब आप आते हैं, याद रखो, अगर प्रार्थना हुई है
तो उसकी सामर्थ प्रकट होती ही होती है। प्रार्थना मतलब अगर आपने प्रार्थना की है तो ये सोच लो उसका असर होगा ही होगा, हुआ ही हुआ है। इसलिए कई लोग जब ऑफिस में मिलते हैं मैं उन्हें कहता हूं कि चंगाई तो होनी है, बेबी तो तुझे मिलना ही है, टेंशन फ्री होके चल, वो तो मिलना है क्योंकि प्रार्थना ही हुई है तो उत्तर तो आना ही आना है, तो टेंशन फ्री होके चल। आज ही मैं याद कर रहा था कि जहां जहां हमने हीलिंग, जहां जहां हमने प्रार्थनाएं की, क्रूसेड्स किए फॉरेन में, जहां इंडिया में, जिन जिन के पास बेबी नहीं था, हम गुजरात में मीटिंग करके आए थे, उनके पास बच्चा नहीं था, 16 साल के बाद प्रभु ने उन्हें बच्चे के साथ, बेटी के साथ ब्लेस किया। हम न्यूजीलैंड में प्रार्थना करके आते थे, 14 साल के बाद परमेश्वर ने उन्हें बेटे के साथ ब्लेस किया। सोच के देखो। आज भी मुझे टेस्टमनी आ रही थी, इंग्लैंड में हम गए थे जब, लंदन में, वहां 2 घरों के लिए हम प्रार्थना करके आए थे, 2 जनों के लिए, उन दोनों के पास बेबी है अभी। ये पवित्र आत्मा इसलिए हमें सिखा रहा है कि जहां जहां प्रार्थनाएं हुई है प्रभाव तो उसका होना ही है। समझ पा रहे हैं? तो आज आपके लिए प्रार्थनाएं हुई है, प्रभाव तो आपके ऊपर होगा ही। आप फेथ वर्शिप एंड होली स्पिरिट कॉन्फ्रेंस में आ रहे हो, 7 घंटे पवित्र आत्मा के साथ बिता रहे हैं। सोचो 7 घंटे, असर उसका आपकी लाइफ टाइम तक होने वाला है यीशु नाम में, लाइफ टाइम तक। पास्टर बेनी ने अपनी शुरुआती दिनों में, जब वो एक बिलीवर थे, बस पवित्र आत्मा के बारे में पहली बार जाना एक सभा में, करंट सा फील हुआ, कांपने लगे, और उस अनुभव को लेकर जब वो कांपते हुए अपने बस जल्दी कमरे में जाऊं और कमरा बंद करके बैठ जाऊं, और फिर ये अनुभव 2 साल तक चलता रहा। बस प्रभु के साथ बैठना, पवित्र आत्मा के साथ संगति, बैठना संगति, बैठना संगति, कोई सेवा नहीं, कोई कुछ नहीं, बस प्रभु के साथ। और वो अनुभव इतना गहरा बन गया। वो 2 साल, समझ पा रहे हैं, आज तक उस मिनिस्ट्री को खड़ा कर चुके हैं, यूज किया उन्हें परमेश्वर ने, बड़े बड़े क्रूसेड्स में उन्हें प्रभु ने यूज किया, लाखों करोड़ों लोगों को बचाने के लिए अब तक परमेश्वर ने यूज कर चुका है। आपकी प्रार्थनाएं जो होती है ना, उसका प्रभाव सालों तक आपकी जिंदगियों में रहता है, सालों तक। एक व्यक्ति को मैंने प्रोफेटिक वर्ड दिया कि मैंने कहा, प्रभु मुझे दिखा रहा है कि जो तूने पुरानी प्रार्थना की थी, तुम लोगों ने शुरुआत में जो प्रार्थना की थी ना, उसके असर के द्वारा तुम यहां पहुंचे हो। वो जो प्रार्थना की थी उन्हें याद आया, हाँ हम बहुत प्रार्थना किया करते थे। मैंने कहा तो आगे भी सुन, तुम अपनी जीवन में जो स्टॉप महसूस कर रहे हो ना, वो इसलिए है क्योंकि तुम आगे के लिए, तुम्हें यही पुराना तरीका तुम्हें आगे नहीं लेके जा पाएगा। वो तुम्हें पुरानी प्रार्थना यहां तक लेके आगे, नहीं तो यही स्टॉप लग जाएगा। अगर तूने आज के समय प्रार्थनाएं नहीं बढ़ाई, तू आज के समय जो प्रार्थना करेगा, इसका असर आने वाले 3 साल, 5 साल, 10 साल तक तेरी लाइफ में आने वाला है। आप केवल सोचते हो मैंने 40 रोजे रख के प्रार्थना की, प्रभु ने मेरा वीजा नहीं दिया। अरे छड्ड वीजे नूं, 40 रोजा च ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ प्रार्थना ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ असर जो तेरी लाइफ च ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਤਾਂ ਕਿਆ, ਤੂੰ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸਾਈप्रस ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ, समझ पा रहे? तो रोई जा रहा है। प्रभु ने पता नहीं की तेरे लिए सोच के रखा। मैं लफ्जां च नहीं बोल सकता, क्योंकि जो भी लफ्ज बोलांगा वो छोटे हो जाएंगे। सोच समझ रहे हो, वो छोटे हो जाएंगे। ये आ प्रार्थना का प्रभाव। तो जिस आने वाले समय प्रार्थना सभाओं में आओ, ये सोच के आना, अगर मैंने यहां पर 2 घंटे बिताए तो 2 घंटे का प्रभाव होने वाला है। मैंने 3 घंटे बिताए तो 3 घंटे का। हमें पता होता है कि ऑल नाइट प्रेयर हम जो महीने में एक बार करते हैं वॉलंटियर के साथ, बाकी डिफरेंट प्रेयर है, वाचा की प्रार्थना, बाकी सब चीजें डिफरेंट है। हमें पता होता है कि अगर वो प्रेयर की है, अगला संडे खतरनाक होता है। हालेलुया। क्योंकि हमें पता होता है उस महीने की सभाओं में प्रभु काम कर रहा होता है पूरा महीना। इसलिए जाओ, अपने घुटने टेक दो। शैतान, बीमारियां, हालात तेरे कदमों के नीचे होंगे यीशु के नाम में। तुम घुटनों से मतलब तुम घुटने टेक चुके हो। जब तुम उठोगे, पहला कदम बीमारी के ऊपर, दूसरा कदम आर्थिक तंगियों के ऊपर, शैतान के ऊपर होगा।
फिर जैसे तुम उठोगे बढ़ोगे, सारी चीजें कुचली जाएंगी जो शैतान ने और शरीर की हैं, पाप की है तुम्हारे जीवन में यीशु के नाम में। यह है घुटनों की प्रार्थना का असर। घुटनों की प्रार्थना ने देश बदल दिए। एक देश में बहुत जुआ, बहुत व्यभिचार, बहुत नशे थे। एक व्यक्ति ने ठान लिया, जैसे कई लोगों को होती ना कि प्रभु सब लोग बचाए जाएं, जैसे जो प्रार्थना योद्धे होते हैं उनको अपने घर की नहीं, उन्होंने पूरी दुनिया की, हो प्रभु लोग नशों में हैं, लोग मर रहे हैं, लोग दुखों में, लोग बीमारियों में, हे प्रभु दया। वो कहे यार दुनिया च लोग बैठे, इन्हों की चिंता। प्रार्थना योद्धा पर ऐसा ही बोझ देता है प्रभु। उसके अंदर बोझ आया, उसने घुटने टेक के लगातार सालों साल प्रार्थना करनी शुरू की। और एक दिन वहां पर व्यभिचार के अड्डे खत्म हुए, नशा खत्म हुए, ठेके बंद हो गए, शराब बंद हो गई। जब कंट्री में बदलाव आने लगा, चेंज आया, और जब किसी ने कहा यार क्या किया तूने, और जब प्रार्थना योद्धा हिडन रहते हैं पर जब प्रगट होते, किताबों में जाते, सीधे सारी दुनिया किताबें पढ़ के दास खड़े होते, पास्टर खड़े होते, उसने दिखाया आओ दिखाऊं तुझे। जिस लक्कड़ पर उसने घुटने टेक के प्रार्थना की, लक्कड़ में टोए पड़ चुके थे, घुटने टेक के उनके निशानों से। हालेलुया। ऐसे नहीं होता। सोचो एक प्रार्थना से देश बदल सकता है। एक मूसा के हाथ खड़े थे प्रार्थना में, इजरायली लोग जीत रहे थे जब लड़ने के लिए भेजे गए। जैसे उसके हाथ नीचे आए वो हारने लगे। आपको समझना है प्रार्थना का प्रभाव को, प्रार्थना की ताकत को। हालेलुया। यूहन्ना 4 की 23 और 24 में लिखा है, वह समय आता है कि वरन अब भी है जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है। अब परमेश्वर आपको ढूंढ रहा है, और आज परमेश्वर इनविटेशन दे रहा है वर्शिप मीटिंग में आपको आने की, चाहे वो चर्च में हो चाहे कहीं भी हो, क्योंकि वो आपको ढूंढ रहा है। वो चाहता है कि आपके अंदर आराधना का हृदय पैदा हो। ये तीनों चीजें, विश्वास वो आपके अंदर पैदा होता है। जा तो आपके अंदर विश्वास होगा, जा तो नहीं होगा। कम थोड़ा ज्यादा ऐसे उससे काम नहीं चलता। जा तो होगा तो पूरी तरह से होगा, नहीं है तो नहीं होगा, नहीं है तो काम नहीं होगा, होगा है तो काम होना ही होना है। ये चीजें तो फेथ पैदा होता है, विकसित हो जाता है आपके अंदर। फिर आप कहते हैं आज से मैं विश्वास में चल रहा हूं, जो कुछ मैं विश्वास से करता हूं और वो सफल हो रहा है। इसका मतलब विश्वास का आत्मा आप पर आ चुका है। इसी तरह आराधना का हृदय है कि आपके अंदर आराधना का हृदय विकसित हो जाता है। आप गीत गाते, चलते फिरते, गाड़ी में बैठे, काम करते, आप बस प्रभु में मगन रहते, आराधना के गीतों को गाते रहते हैं, क्योंकि रूह और सच्चाई से आप आराधना करते रहते हैं। आप प्रार्थना में जाने के लिए, आराधना का हृदय विकसित होना मतलब आप प्रार्थना में जाना आपको बोझ नहीं नजर आता। प्रार्थना में जाना आपके लिए आपको फाइट नहीं, आपके अंदर बस दिल आपका आराधना करता रहता है, करता रहता है। निरंतर प्रार्थना का आपके अंदर जन्म हो जाता है, आप हर समय प्रार्थना में होते हैं। इसी तरह प्रभु ने कहा मैं अपना प्रार्थना का आत्मा तुम पर दूंगा। इसी तरह पवित्र आत्मा मतलब पवित्र आत्मा जो आपके अंदर होगा, वो आपके साथ होगा, वो आपके ऊपर होगा, तो वो आपके अंदर होगा। मतलब पवित्र आत्मा से आप भर चुके हैं, आप आपका बपतिस्मा प्राप्त कर चुके हैं। इसका मतलब पवित्र आत्मा के पूरे गुण आ चुके हैं, पवित्र आत्मा के वरदान आ चुके हैं, पवित्र आत्मा के फल आ चुके हैं। आप उसमें चलने लग जाते हैं। फिर आप कहते हैं कि मैं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर चल रहा हूं। फिर आप कहते हैं मैं आराधना के हृदय में चल रहा हूं। फिर आप कहते हैं मैं प्रार्थना की आत्मा के साथ चल रहा हूं, मैं प्रार्थना का जीवन जी रहा हूं। फिर आप कहते हैं मैं आराधना का हृदय मेरे अंदर विकसित हो चुका है। अब अपने आप से पूछो, क्या आपके अंदर आराधना का हृदय विकसित हुआ है? क्या आपके अंदर प्रार्थना का आत्मा है? क्या आपके अंदर विश्वास का आत्मा है? क्या आप पवित्र आत्मा और आग के बपतिस्मे में चल रहे हैं? अगर नहीं तो प्रभु आपको बुला रहा है ऐसी प्रेजेंस में। माहौल तैयार करो। अगर आप दूर है, फॉरेन में, कहीं भी मुझे सुन रहे, आसपास ऐसा माहौल तैयार करो, क्योंकि आराधकों को प्रभु ढूंढ रहा। एक हमने सभा की थी, आराधना और अभिषेक। ए से मतलब अ से आराधना, अ से अभिषेक। आराधना करने वाले को ही प्रभु अभिषेक देता है। अगर आप एक अच्छे सच्चे आराधक नहीं, अच्छे आराधक नहीं, सच्चे आराधक, अगर आप सच्चे आराधक नहीं तो आपके ऊपर अभिषेक नहीं होगा। दाऊद सच्चा आराधक था, प्रभु ने उसे प्रभु ने कहा मुझे मेरे मन के अनुसार मिल गया, शाऊल की जगह अब मैं दाऊद का अभिषेक करूंगा।
परमेश्वर आत्मा अवश्य है, आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। अब आत्मा और सच्चाई से आराधना कैसे करेंगे आप? अगर आपके साथ आत्मा नहीं है, होली स्पिरिट की प्रेजेंस के बिना, उपस्थिति के बिना, सामर्थ के बिना, सहायता के बिना आप रूह और सच्चाई से आराधना नहीं कर सकते। इसलिए आपका ध्यान इन तीनों बातों की ओर होना चाहिए, फेथ, वर्शिप और होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के बिना आप रूह और सच्चाई से आराधना नहीं कर पाएंगे। इसलिए पवित्र आत्मा की सहायता मांगनी है आपको। एकदम से आप संघर्ष कर रहे होते अपनी लाइफ में, सहायता मांगते रहते, आप कहते हो तो नहीं रहा, आप 1 महीने से लड़ रहे हैं अपनी प्रेयर लाइफ के लिए, आराधना के हृदय के लिए, आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए। पर यही तो होली स्पिरिट है, वो मूल्य मांगता है, कीमत चुकानी पड़ती है आपको। जब आप बार बार रोज साबित करते मैं भूखा हूं, मैं भूखा हूं, आप एक दिन झूठी भूख नहीं दिखाते, आप रोज उस चीज को लेकर मैं उठना चाहता हूं, मैं जूझ होना चाहता हूं, मैं बढ़ना चाहता हूं, कोई मेरे लिए प्रार्थना करे, मुझे कुछ सिखा प्रभु, कुछ माहौल मेरे लिए तैयार कर, मैं कहां जाऊं, क्या करूं। आप रोज कुछ ना कुछ करते रहते, फिर धीरे धीरे आप अनुग्रह होता है और आप प्रार्थना में बढ़ने लगते हैं। बीते 1-2 दिन मैं और अर्चना ने काफी प्रार्थनाएं की हमने। मैंने कहा ये क्या हो गया, ये अचानक से क्या हो गया। हमने ग्रेस को फील किया कि फिर जब उंडेलता है प्रभु का आत्मा, एकदम से अद्भुत रीति से उंडेलता है। हालेलुया। आपके साथ ऐसा होगा प्रभु यीशु के नाम में। तो कैसे आत्मा और सच्चाई से आराधना करेंगे? होली स्पिरिट, आपका ध्यान हो होली स्पिरिट की ओर, पवित्र आत्मा से भरने की ओर, पवित्र आत्मा की सहायता मांगते हुए, बिना पवित्र आत्मा के नहीं। हर चीज में पवित्र आत्मा को शामिल करो। मान लो आपको पता है, ओके मुझे ये काम के लिए जाना है, मुझे ये जीत में जाना है, मुझे ये इंटरव्यू के लिए जाना है, मुझे ये क्रूसर में जाना है, मुझे ये काम स्पेशल वर्क के लिए जाना है, तो मुझे पवित्र आत्मा की, तो आप कहेंगे ओके मैं कोशिश करके मैं बाइबल पढ़ के देखता हूं। जब कोशिश करते हैं, ओ मैं कोई यूट्यूब पर सॉन्ग लगाता हूं, या मैं यूट्यूब पर अन्य भाषा की प्रेयर लगाता हूं। आप अपनी सोच से शुरू करते हैं। मैं आपको सलाह देता हूं, आप कहें कि मैं अपनी ओर से नहीं, मैं पवित्र आत्मा शांत होता हूं और आपकी ओर आपकी सहायता, पवित्र आत्मा आइए मुझे बताए मैं क्या करूं। अपना टॉपिक रखें और पवित्र आत्मा को इंतजार करें शुरू होने का, और वो शुरू करता है। कई बार देखा आपका मुंह नहीं खुलता कई विषयों में, आप कहते नहीं प्रभु को, पर जैसे ही आपका मुंह खुलता है, आप दिल खोल के बात करते, होली स्पिरिट से पवित्र आत्मा कार्य करता है। इसलिए मुंह खोलें, अपनी बात को रखें, और पवित्र आत्मा को, अन्य भाषा का वरदान है बहुत अच्छा है, फिर तो अन्य भाषा में सीधा कहें पहले मैं कुछ नहीं करूंगा, अन्य भाषा में जब कुछ समझ ना आए। आज ही मैं किसी को वर्ड दे रहा था, कोई बहुत परेशान था, मैंने कहा ये 2-3 काम तुझे करने। पहला ये, अन्य भाषा में प्रार्थना कर अधिक से अधिक रोज इस परिस्थिति को हैंडल करते समय, क्योंकि तुम नहीं जानते क्या करना है, और खास करके तुम चिंता में रहोगे, प्रार्थना में मन नहीं करेगा, प्रार्थना में नए शब्द नहीं निकलेंगे, क्योंकि चिंता परेशानी ऐसा समय आ जाता है कि आप सोचते मैं कैसे उठूं अपने हालातों में से, मैं कैसे शुरुआत करूं, प्रार्थना मुझसे होती नहीं, काफी समय हो गए मुझसे प्रार्थना भी नहीं हो पा रही, तो मैं उठूं क्या? आप कहते हैं हाँ पता है प्रार्थना से उठा जाता है, अरे प्रार्थना ही नहीं हो रही, क्या करूं? समझ पा रहे? मैं आपको पहला वर्ड दे रहा हूं, इंतजार। जितना भी मन कर रहा है, जो भी कर रहा है, जो ऐसे भी हो, इंतजार, चिंता मत करो, उसी हालात में भरोसा करना शुरू करो। तू मेरे साथ है प्रभु, बोलना शुरू करो, वचनों को लेकर बोलना शुरू करो, बाइबल के वचन को निकालो, वो मेरे साथ है, वो मुझसे प्रेम करता है, वो मुझे त्याग नहीं सकता, वो मुझे छोड़ नहीं सकता, वो मुझे कभी भूल नहीं सकता, उसकी योजना लाभ की है, हानि की नहीं, वो अंत में आशा पूरी करेगा, अंत होगा, आशा पूरी होगी, ऐसे बोलो वचनों को लेकर। फिर जैसे आप वो उसे बोलते हैं, फिर उसके अनुसार काम होना शुरू हो जाता है। एक व्यक्ति को मैंने बाइबल वचन दिए, कुछ सेंड किए, मैंने कहा ओके इसे घोषणा कर, बीमार है तो इसे घोषणा। जब उसने वो पेपर लेकर घोषणा की, उसे अच्छा फील होने लगा। 2-3 के दिनों के बाद उसने पेपर के बाइबल वचन बोलने बंद कर दिए, फिर से वहीं पर आ गया। समझ पा रहे? हथियार आपके सामने, चलाना पड़ेगा आपको, हल आपके पास ही है, प्रेयर, वचन, रोजे, पर आपको उसे यूज करना होगा। तो इसीलिए आपको इसे समझे, पवित्र आत्मा से आप अन्य भाषा में प्रार्थना करें। दूसरा, वचनों पर फेथ लेकर आएंगे, प्रभु मुझे हालात चाहे कुछ भी, तेरा वचन ये कहता है, तेरा वचन, फोकस रखे अपना वचन पर।
जिस समय में प्रार्थना नहीं होती, आप अगर आप नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। वही डिप्रेशन, वही चिंता 1 महीने चलेगी, 2 महीने तक चल जाएगी, 3 महीने, जब तक आप शुरू नहीं करेंगे प्रेयर वचन, लंबी होती जाएगी। पर जैसे आप पकड़ लेंगे प्रेयर वचन, संगति का माहौल, उसी दिन से आप देखेंगे आप बाहर आना शुरू होंगे, उठना शुरू होंगे, आप हालातों से उठना शुरू होंगे। यीशु के नाम, प्रभु का हाथ देखना शुरू करेंगे आप। जैसे आप स्टेप लेते हैं, इफिसियों 3:20, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और सही समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। तो जब आप इन तीनों चीजों को, फेथ, वर्शिप और होली स्पिरिट, इन तीनों के कार्यों के लिए भूखे हो जाओगे, मुझे विश्वास के कार्य देखने, मुझे फेथ पैदा करना है, मुझे आराधना का हृदय विकसित करना है, मुझे उसकी उपस्थिति चाहिए, क्योंकि जहां कहीं आराधना है उसकी उपस्थिति है। मुझे पवित्र आत्मा की अधीनगी में आना है, मुझे भरना है पवित्र आत्मा से, ताकि उसकी सामर्थ्य से मैं सेवा कर सकूं। ये 3 टॉपिक्स। फिर वो इतना सामर्थ्य है कि आपकी समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। आप कितना सोच सकते हैं, जैसे मैंने वर्ड दिया, मैं ये नहीं बोल सकता कि प्रार्थना का प्रभाव का असर शब्दों से नहीं बोल सकता, ये हो सकता है वो, क्योंकि विनती और सोच और समझ से कहीं अधिक लिखा है, वो तेरे काम कर सकता है। अगर इन 3 चीजों को अपनाएं, वर्शिप, फेथ और होली स्पिरिट को फोकस रखें इन 3 महीनों में, और इन्हीं पर फोकस रखें, क्योंकि एकदम से नहीं हो जाता। मूर्ख है वह विश्वासी, और तरस आता है उन पर जिनको लगता है एक प्रचार सुन के, एक मीटिंग में प्रे हैंड या ले हैंड लेकर, या एक वचन अच्छा सा सुनकर शायद मेरी जिंदगी बदल जाएगी। ये होता है। कईयों पर दया करता है प्रभु, कईयों के लिए प्रभु अपना कदम शुरू करता है, फिर उनके कदम का इंतजार करता है। पर प्रभु नहीं चाहता ये तेरी आदत बन जाए। प्रभु आपको हमेशा अपने आप पर निर्भर नहीं रखना चाहता, प्रभु आपको अपने पैरों पर खड़ा करना चाहता है। इसलिए उसने वचन दिए। प्रभु आपको मजबूत करना चाहते हैं, और इसीलिए आपको यह समझना है कि वो मेरी सोच और समझ से कहीं अधिक काम करना चाहता है, उस सामर्थ्य जो हम में कार्य करता है। तो हम में सामर्थ्य कैसे पैदा होगी? जब आप विश्वास से प्रभु की हजूरी में रहेंगे, विश्वास करेंगे और विश्वास के साथ आराधना में जाएंगे, तो पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सामर्थ्य आएगी। तो विश्वास हमें परमेश्वर पर भरोसा करना सिखाता है, आराधना हमें परमेश्वर की उपस्थिति में ले जाती है, और पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर की सामर्थ्य में चलाता है। तो ये 3 एक साथ काम करते हैं। विश्वास चमत्कार लाता है, आराधना उपस्थिति लाती है, और पवित्र आत्मा सामर्थ्य को लाता है। इफिसियों के बाद हम पढ़ेंगे इब्रानियां 11:6। यहां पर विश्वास बिना लिखा है, उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और खोजने वालों को प्रतिफल देगा। जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, बिना विश्वास आप उसे प्रसन्न नहीं कर सकते। इसका मतलब आपके पास फेथ होना चाहिए। तो फेथ पैदा करने के लिए आप क्या कर रहे हो? क्या आप रोज बाइबल पढ़ रहे हो? क्या आप रोज यूट्यूब में 1-2 सरमन सुन रहे हो? आप आदत नहीं बनाते। कई पास्टर अपने स्पिरिचुअल फादर का वचन नहीं सुनते कि उन्होंने संडे क्या प्रचार किया, बुधवार क्या प्रचार किया। आज ही मैं फील कर रहा था कि मुझे याद आ रहा था कि मैं असर देख रहा था कि कैसे एक व्यक्ति के ऊपर असर बढ़ता है। आपको बैठकर सोचना होता है। जब आप लगातार मीटिंग्स अटेंड करते हैं, आपके ऊपर पवित्र आत्मा आप अधिक यूज होने लगते हैं, अधिक बढ़ने लगते हैं। कई मेरे स्पिरिचुअल सन्स आते हैं, वो मीटिंग्स अटेंड करते हैं, उन्हें लगता है बस हमने अटेंड की मीटिंग। नो, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। अगर मैंने महीने में 1 मीटिंग अटेंड की है तो मैंने उसका अलग असर देखा है। अगर मैंने महीने में 4 मीटिंग अटेंड की है तो मैंने उसका असर अद्भुत देखा है। जब जब मैंने रेगुलर मीटिंग्स अटेंड की है प्रेजेंस में प्रभु की, तो मैंने देखा एक अलग ही तरह से परमेश्वर का आत्मा उतरता और कार्य करता है, और अलग ही तरह से बढ़ाने लगता है। ये है क्योंकि प्रार्थना में अगर आपने वो 3-4 घंटे बिताए हैं वर्शिप में, उस क्रूसेड में, उस प्रेयर मीटिंग में, तो उसका प्रभाव आपके ऊपर आता है। सोचो, एक मीटिंग में 4 घंटे में 4 घंटे का प्रभाव, 8 घंटे का अगली मीटिंग में 16 घंटे का प्रभाव। तो 16 घंटे का प्रभाव सोच के देखो कितना बड़ा होगा आपकी जिंदगी में।
मसीह में की सेवा बिताया गया समय व्यर्थ नहीं है, उसका असर है। तो उस असर के लिए आप क्या कर रहे हो? कितना समय आप हो, कितने संडे आप रेगुलर चर्च जाते हो, कितने संडे आप और चर्च में आते हो? चंडीगढ़ ब्रांच आपको पास में मिली हुई है, कितना समय आप जाते हो? अगर आप पास रहकर भी नहीं जा पाते तो फिर आपसे तरस ही कर सकता हूं आपके लिए, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता मैं। तो रोमियो 10:17 में अत विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास सुनने से आता है, सुनना कैसे? मसीह के वचन से। तो लगातार आप बाइबल को पढ़ें, रोज लगातार। कितना प्रभाव आप देखना चाहते हैं? कल सुबह मैं प्रार्थना कर रहा था, तो प्रार्थना जितना समय आप प्रेयर में बताएंगे उतनी प्रेयर में आपको वर्ड्स मिलेंगे, शब्द मिलेंगे, पवित्र आत्मा देगा। सुबह जब मैं प्रार्थना कर रहा था, कल या सुबह, मैं कह रहा था प्रभु जो अन्य भाषा में, मैंने ये नहीं प्रार्थना की, पहले मैं करता था जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो अपनी आत्मिक उन्नति करता है। अन्य भाषा में प्रार्थना करने से पहले मैं वर्ड बोलता हूं कि मैं प्रेयर करूं। जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वह अपनी उन्नति करता है। जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो तुझसे बातें करता है। जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो तेरी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करता है। जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो वेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वह अपनी ही आत्मिक उन्नति करता है। मैं ऐसे कर रहा था। तो बीती प्रार्थना में कैसे कर रहा हूं? जो अन्य भाषा में अधिक प्रार्थना करता है वो अपनी अधिक आत्मिक उन्नति करता है। जो अन्य भाषा में अधिक प्रार्थना करता है वो तेरी अधिक इच्छा के अनुसार प्रार्थना करता है। जो अन्य भाषा में अधिक प्रार्थना करता है वो अधिक आत्मा के द्वारा उभारा जाता है। जो अन्य भाषा में अधिक मतलब ज्यादा घंटे प्रार्थना करता है वो ज्यादा तेरी इच्छा को जानता है, वो ज्यादा तेरी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करता है। समझ पा रहे? मतलब ज्यादा। तो इसका फोकस, और फिर आपकी प्रेयर, आप 10-5 मिनट की प्रेयर बोल के अपनी प्रेयर में नहीं जाएंगे। मान लो, सोचो आपके अपने शब्दों की प्रार्थना और अन्य भाषा की प्रार्थना, बहुत % का अंतर है उसमें। आप लिमिटेड प्रेयर करते हैं अपने शब्दों में, पर जब आप अन्य भाषा में प्रेयर करते हैं, अगर आपके पास लिखा है जिसके पास ये है, अगर वो यूज करे तो उसे और दिया जाएगा। फिर आप जब वो वर्ड्स यूज करते हैं और आप वेट करते कि हाँ मैं बोलूंगा तब तक, जब अगर कुछ मुझे शब्द देगा पवित्र आत्मा, फिर मैं उसके लिए रुकूंगा, उन वर्ड्स को यूज करूंगा। यह होता है पवित्र आत्मा के साथ रहना। हालेलुया। तो विश्वास सुनने से और सुनना वचन से। आप कितना वचन को सुन रहे हैं? विश्वास को, फेथ की बात हम कर रहे हैं कि कैसे फेथ विकसित हो सकता है। कितना प्रेजेंस में जा रहे हैं, मीटिंग्स में है, कितना प्रार्थना के प्रभाव, उतना फेथ बढ़ता रहता है आपका। कितना रोज आप वचन को सुनते हैं। रोज यूट्यूब पर निकालें, हमारी सीरीज पड़ी हुई है, फेथ सीरीज पड़ी है, होली स्पिरिट सीरीज पड़ी है, प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे। अगर आप पवित्र आत्मा के बारे में सुनना है उसे खोलो, उसके सारे सरमन मिल जाएंगे। विश्वास के बारे में सुनना है उसके सारे सरमन मिल जाएंगे। डिसाइपल बनना है तो उसके मिल जाएंगे। तो अलग अलग तरह के, आप उस जैसे माहौल में रहना चाहते हैं वैसे सरमन सुने, आपकी जो नीड है। अगर आपकी नीड है, आप पाप में गिरे हुए हैं, उठना चाहते हैं, तो आप सामर्थ के प्रचार नहीं सुनेंगे। आप उसकी उपस्थिति, पहले आपको उपस्थिति चाहिए। आप अभिषेक की बातें नहीं सुनेंगे। आप कहेंगे प्रेयर, तो आपको प्रेयर का टॉपिक चाहिए। प्रार्थना सुनेंगे, पहले उठना है, प्रेयर शुरू होगी, आराधना शुरू होगी, फेथ आएगा, फिर आत्मा से बढ़ोगे। फिर वो सोचोगे मैं बढ़ तो गया हूं, अब मुझे बढ़ना कैसे है। फिर आप मेंटरशिप मैसेज सुनेंगे, पास्टर वाले मैसेज सुनेंगे, अब यूज होने वाले मैसेज सुनेंगे। अभिषेक कैसे पाए, अभिषेक कैसे बनाए रखें, अभिषेक कैसे बढ़ाएं। आप समझ पा रहे हो? जो आपको टॉपिक होता है उसके वचन सुने। तो कितने वचन रोज सुनते हो आप? कितने वचन रोज पढ़ते हो? कितने वचन रोज प्रार्थना में बोलते हो? क्योंकि उससे फेथ बढ़ता है, बाइबल बताती है। मरकुस 9:23 में लिखा है, यीशु ने कहा यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। अब ये वचन कहता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। तुम कहते प्रभु अगर तू कुछ कर सकता है तो कर मेरे लिए। वो कहते सब कुछ हो सकता है। सोचो, वो सब कुछ की गारंटी दे रहा है। तो आपका ये टॉपिक क्यों ना हो कि मैं वो सब कुछ पाने वाला विश्वास मुझे पाना है। समझे? वो सब कुछ पाने वाला विश्वास मुझे पाना है, जिससे सब कुछ हो सकता है। क्या आप उस विश्वास के लिए मेहनत करते हैं? दुनिया में लिमिट्स है,
समझ पा रहे हो? पर परमेश्वर कहता है मैं अनलिमिटेड, तेरी सोच और तेरी समझ से कहीं अधिक काम करने वाला परमेश्वर हूं, करूंगा तेरे लिए। किसके द्वारा? फेथ के द्वारा। याकूब 2:17, वैसे ही विश्वास भी कर्म सहित ना हो तो वह अपने स्वभाव में मरा हुआ है। अगर तेरे विश्वास के साथ कर्म नहीं तुम करते हो, तुम मरा हुआ है। तुम कहते मुझे प्रभु पर विश्वास है, और तुम अपने पापों से मन फिरा के तौबा ना करो, बपतिस्मा ना लो। तुम कहो प्रभु मुझे प्रभु पर विश्वास है, मैं विश्वासी हूं, और संडे चर्च ना जाते हो रेगुलर। मैं विश्वासी हूं और प्रभु भोज में शामिल ना होते हो। मैं विश्वासी हूं और अपना हर महीने अपना 10वां हिस्सा पूरा पूरा बोते ना हो, या अपना दशवांश यूज करने वाले हो, तो तुम विश्वासी नहीं हो। तूने बोने पर विश्वास नहीं किया। तूने हर संडे, उसने कहा 6 दिन काम कर कर पहला दिन मेरे वचन में दे, तूने उसके वचन पर विश्वास नहीं किया। विश्वासी होना मतलब वचन पर विश्वास करना जो लिखा है। चर्च जाना, बीज बोना, प्रभु बोझ ले, जो मांस और लहू में शामिल न हो मेरे योग्य नहीं, मेरे उससे कोई नाता नहीं, प्रभु कहता है। और तुम प्रभु भोज मिस करते हो, प्रभु भोज सभा को मिस करते हो। पार्टी जरूरी है, मैरिज जरूरी है, प्रभु भोज जरूरी नहीं है। तुम कहते मैं विश्वासी हूं, पर कभी किसी को सुसमाचार नहीं सुनाया, कभी किसी को प्रभु के बारे में नहीं बताया। तुम कहते मैं विश्वासी हूं, लेकिन एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, कभी किसी की उन्नति का कारण नहीं, कभी किसी के काम नहीं आए, कभी किसी का तेरे द्वारा फायदा नहीं हुआ कुछ। तुम कहते मैं विश्वासी हूं। सामर्थ कहां है? विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, मेरे नाम में वो दुष्ट आत्मा निकालेंगे। और तुम छिप रहे हो, रोज वचन कर, तू मेरे छिपने का स्थान, प्रभु तू मेरे छिपने का स्थान, तू संकट में मेरी डाल, तू मेरे छिपने का स्थान। प्रभु कहता है कब तक छिपते रहोगे? मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू को रोंदने का, शत्रु की पूरी सांप पर अधिकार दिया। जाओ शैतान का सामना करो, तो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। बोले आमीन। तुम कहते हैं मैं विश्वासी हूं। एक छोटे से जादू टूने को देखकर डर जाते हो। तुम कहते मैं विश्वासी हूं। रोज शैतान 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 करते रहते हो, हर चीज में शैतान ढूंढते रहते हो। कुछ खाने वाली चीज है, इसमें शैतान है। कुछ पीने वाली चीज, इसमें शैतान है। कुछ हो गया, इसमें शैतान है। कोई यूट्यूब इंटरनेट पर वीडियो, इसके पीछे शैतान है। कोई गा रहा है बंदा, इसके पीछे शैतान है। हर चीज में शैतान को ढूंढते रहना, यह भी एक नॉनसेंस बात है। हर चीज में शैतान को, इतना होली स्पिरिट को नहीं ढूंढते, पवित्र आत्मा को, जितना हर चीज में शैतान है, इसमें शैतान। ओ शैतान आ गया तेरी जी, पूरी फैमिली शैतान पर ही जाना। बच्चे आज जितने शैतान हावी है। आज मेरे हस्बैंड को शैतान ने पकड़ लिया, आज शैतान ने मुझे बहुत परेशान, आज शैतान प्रार्थना नहीं करने देता, आज शैतान ने मेरा मुंह बंद करता, आज शैतान ने मैंने ये पेन देता। शैतान नहीं चाहता आज मैं ये कर। हर चीज में निकाल, भूल जाओ इसके नाम को। उसको सब तभी याद करो जब उसकी क्लास लगानी है। हाँ, जब किसी से निकालना है, कहीं उसका राज्य खत्म करना है। हर चीज में उसको ढूंढो ना, उसको उसका नाम ना लो, उसको ना ऐड करो। तो इसीलिए आपको, आप कहते हो मैं विश्वासी हूं। कभी सुसमाचार सुनाने के नहीं गए, पोस्टर लेकर घर में जाकर रख देते हो, पता नहीं कितने जमा हो गए होंगे। हमारी तो आदत है बांटने की, सुसमाचार हमारी लाइफ है। आपकी आदत है जमा करने की। फिर जब स्वर्ग में जाओगे ना, सारा इंटरनेट पे दिखाए जाएंगे, और देख तेरे पोस्टर कितने पैसे, सब प्रभु जात दिलाएगा। फिर तो रोना, दांत पीसना ही होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं। समझ पा रहे हो? तुम कहते मैं विश्वासी हूं, और वो कहता है अगर तेरा विश्वास कर्मों के साथ नहीं तो मुर्दा है। तो कर्म करने अपने विश्वास के साथ। मत्ती 14:29, उसने कहा आ, तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। पतरस विश्वास से, जब यीशु ने कहा आ, तो प्रभु पतरस विश्वास से, यीशु पानी पर चला, बड़ी बात है। पर यीशु के कहने पर पतरस ने विश्वास कर लिया और पानी पर चलने लगा, बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। फेथ देखो, फेथ। एक मनुष्य, मछुआरा, मछली पकड़ने वाला पतरस, प्रभु कहता है चल पानी पर, और वो चलने लगा पानी पर। फेथ किया। अब प्रभु के कहे हुए तुम वचन को देख रहे हो, जब अपने हालात को, परिस्थिति को, बीमारी को, प्रॉब्लम्स को,
ਉਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਉਹ ਪੇਨ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਕੈਂਸਰ ਹੀ ਨਾ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਉਹ ਪੇਨ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਇਹ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, वो ही ना हो जाए, ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਕਦੇ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਹਸਬੰਡ ਉੱਧਰ ਉੱਧਰ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। हर जगह डरे रहना, बस ये ना हो जाए वो ना हो जाए। भरोसा है कि जब तुम बोलते हो तो स्वर्ग उसके लिए काम करना शुरू कर देता है। हालेलुया। जब कहते हैं प्रभु मेरा फेथ है, तो वो तेरी प्रेयर हो जाती, तेरी प्रोटेक्शन हो जाती, वो कैंसिल हो जाती चीजें, पर चिंता से प्रॉब्लम बढ़ जाती। अय्यूब कहता है जो मैं सोचता हूं वही मुझ पर हो पड़ता है। एक व्यक्ति ने सोचा हो मेरे साथ यही बीमारी ना हो जाए, बड़ा दुखी होता है, उसको वही होगी, क्योंकि जो तुम सोचते हो वही तुम्हारी आत्मा। लास्ट आपने सीखा था मीटिंग में, जो तुम बोलते हो, जो तुम सोचते हो, इसीलिए शैतान तुझे मजबूर करता है सोचने में, चिंता के लिए, बोलने के लिए, निराशा के लिए। जो तुम सोचते हो, जो इमेज देखते हो, वही तेरी लाइफ प्राप्त करती है। इसलिए जो कुछ भी नेगेटिव है उसे इग्नोर करे। इग्नोर की आपके अंदर ताकत नहीं है। केवल प्रभु की हुजूरी में रहना, प्रार्थना और वचन की संगति में रहना ही आपको इन चीजों से बचा सकता है, आजाद कर सकता है। हालेलुया। तो भजन संहिता 101 की 4, उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। इसका मतलब वो कहता है जब तू चर्च आए, स्तुति, प्रेज, थैंक्स करते हुए मेरी हुजूरी में आ। अब आप ये वर्शिप के बारे में सीख रहे हैं। भजन संहिता 22 की 3, परंतु जो इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू पवित्र है। वो स्तुति आराधना पर विराजमान होता है। जब आप वर्शिप करते हैं तो उसकी उपस्थिति विराजमान होती है। हां, वो हर जगह मौजूद है, परमेश्वर की उपस्थिति हर जगह है, पर जैसे ही आप आराधना करते हैं वो तेरे लिए मौजूद होता है। मतलब तेरे जिनमें मूवमेंट कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है, कुछ कार्य कर रहा होता है, हरकत कर रहा होता है, कुछ कर रहा होता है तेरे हृदय में, तेरे विचारों में, तेरे अंदर आत्मा के फल आते, तेरे अंदर गुण आने शुरू हो जाते, तेरा स्वभाव बदलना शुरू हो जाता है, तेरे अंदर शक्ति आनी शुरू हो जाती है, तेरे अंदर आनंद आना शुरू हो जाता है, चिंता मिटनी शुरू हो जाती है। मतलब वो विराजमान होता है तेरे लिए। जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होंगे, मेरा आत्मा उत्तर देने के लिए कहता उनके विचार होगा। इसलिए वो वहां पर विराजमान हर जगह है, पर स्तुति आराधना पर वो लिखा विराजमान है जो पवित्र है। इसी तरह प्रेरितों के काम जब 16 की 25-26 में लिखा है आपके सामने के पौलुस और सिलास जब आराधना कर रहे थे तो जेल की बेड़ियां हिल गई और वो आजाद हो गए, बंदी गिरह खुल गए। तो आराधना करने से परमेश्वर की उपस्थिति उतरती है आपके जीवन। जितनी आराधना उतनी उपस्थिति होगी आपके अंदर। जितने गीत आप घंटा आराधना कर रहे हैं, 2 घंटे कर रहे हैं, उतनी प्रेजेंस आपकी रूम में उतर आएगी। जितनी आप प्रार्थना करते उतने उन्होंने आराधना करनी शुरू की। पौलुस सिलास ने जेल में बंधे हुए जंजीरों के साथ, और वो प्रभु की आराधना कर रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, और वो आराधना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, और जेल की दीवारें टूट गई और वो आजाद हो गए। इसका मतलब बंधनों से आप आजाद होते जब आप आराधना करते हैं। तो कितनी वर्शिप कर रहे हो सोचो। ओ प्रभु तू मुझे कब आजाद करेगा, प्रभु तू मुझे कब आजाद करेगा। प्रभु कहते तू कब आराधना करेगा मेरी, कब तू मेरी स्तुति करेगा कि मैं विराजमान होकर तुझे आजाद करूं। हालेलुया। दूसरा इतिहास 20 की 21-22, जब यहां पर लोग प्रभु के गीत गाने लगे, आप पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन को, तो ये कहते उसकी स्तुति करें कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। जिस समय वह गीत गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बिठा दिया और वे मारे गए। जैसे इन्होंने गीत गाकर प्रभु की आराधना करने लगे, सोचो परमेश्वर ने दुश्मनों को भगाया, मारा। आप कहते शैतान मेरे खिलाफ है, लोग मेरे खिलाफ है, कोई मेरे सामने योजनाएं बना रहा है, कोई मेरे हस्बैंड के खिलाफ है, कोई मेरे बच्चों के खिलाफ है, कोई मेरे फाइनेंस, मेरी जॉब के खिलाफ है। कहां है आराधना? जब आप आराधना करते हैं प्रभु आपको जीत दिलाता है। हालेलुया। आपके दुश्मनों को शर्मिंदा करता है, आपके दुश्मनों की मेज के सामने आपकी आशय रखता है। हालेलुया। रोमियो 12 की 1, इसलिए हे भाइयों तुम परमेश्वर की दया को स्मरण दिलाकर विनती करता हूं, अपने शरीरों को जीवित पवित्र परमेश्वर को बावता बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आराधना केवल गीत गाना नहीं है, अपने शरीरों को जीवित पवित्र चढ़ाना परमेश्वर को आत्मिक सेवा।
अगर तुम चर्च में आके गीत गा रहे हो और फिर घर जाके बीड़ी पी रहे हो, चर्च में आके गीत गा रहे हो, जहां बाहर जाके जर्दा लगा रहे हो, चर्च आके गीत गा रहे हो, भजन गा रहे हो, रो रो के, ओ प्रभु मुझे माफ कर, क्षमा कर, आगे से पाप ना कर पाऊं, दया कर, और घर जाके फिर पत्नी पर लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, गंदी मूवीज देखते हो, पाप करते हो, तो उसने कहा ये तुम्हारी आराधना नहीं है। अपने शरीरों को जीवित पवित्र मुझे पावता बलिदान, जैसे मेरा वचन कहता है वैसा जीवन जी, आज्ञाकारिता में जीवन जी, तो ऐसा बलिदान करके अपने आप को मुझे दे, ये मुझे बाता है। कहता मुझे बेटे नहीं, मुझे आज्ञाकारिता चाहिए। बात को मानना, वह बलिदानों से नहीं अपनी बात को मानने से प्रसन्न होता है। तो कहां है आपका पवित्र बलिदान? अपनी कमजोरियों को त्याग करें, आज ही प्रभु की आराधना में जुड़ना शुरू करें। और लिखा है प्रेरितों 1:8, जब पवित्र आत्मा, अब यहां पर आप आराधना का असर समझ चुके हैं, किस तरह प्रभाव पड़ता है आराधना का। अब पवित्र आत्मा के बारे में पढ़ेंगे यहां पर। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और तुम मेरे गवाह होंगे। जब आप विश्वास से हजूरी में जाते हैं, आप आराधना में रुकते हैं प्रभु की प्रेजेंस में अधिक से अधिक, तो फिर पवित्र आत्मा की उपस्थिति वहां पर आती। उपस्थिति क्या करती है? फिर आपके ऊपर पवित्र आत्मा की सामर्थ को लेकर आती। जितनी आराधना उतनी उपस्थिति, जैसे मैं बीते मीटिंग्स में बोलता था, जितनी स्तुति उतनी उपस्थिति, जितनी उपस्थिति उतनी सामर्थ, जितनी सामर्थ उतने चिन्ह और अद्भुत काम। बोले आमेन। अब कितनी स्तुति है आपके अंदर, कितना विश्वास है? स्तुति रोज कर रहे पर विश्वास ही नहीं प्रभु उत्तर देगा। स्तुति रोज कर रहे, विश्वास ही नहीं प्रभु करेगा। चिंता करते जा रहे हो। प्रार्थना के टाइम स्तुति, प्रार्थना के बाद चिंता। प्रार्थना के समय अपना बोझ प्रभु पर डाल दो। प्रार्थना के समय अपना सारा, प्रभु मैं अपना सारा बोझ तेनू दिन्नी आ। मैं अपना सारा घर दा चिंता, कपड़ियां दा, खाण दा, पीण दा, पहनण दा, बच्चियां दा, परिवार दा, हस्बैंड दा, जॉब दा, बिजनेस दा, पढ़ाई दा, सारी चिंता मैं तेनू दिन्नी है प्रभु। सारा बोझ मैं तेरे ते, आज तो वह चिंता नहीं करे। प्रार्थना तो उठे सीधा, प्रभु मेरी चिंता मैनू वापस दे। ओ बच्चों का की बनू, मंथली खर्चा कित्थों आऊगा? ओ इस बार काम मिलेगा या नहीं? मेरा बिजनेस चलेगा या नहीं? ओ मैं ठीक होवांगी या नहीं? ओ मेरे बच्चे कदे बदलणगे या नहीं? समझ पा रहे हो? फिर से वही चिंता को पकड़ लेते। प्रेयर रूम के बाहर आते ही बस 1-2 घंटे असर रहता है। ये दोगला जीवन है। वो कहता है पूरे विश्वास से तो तुम सामर्थ पाओगे। तो फेथ मतलब चमत्कार, आराधना मतलब परमेश्वर की उपस्थिति, पवित्र आत्मा मतलब पवित्र आत्मा की सामर्थ। उसने कहा ना तो बल से, जकरिया 4 से, ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। सेना का यहोवा का यह वचन है। वो कहता है ना तो तेरे बल से, ना तेरी शक्ति से, मेरी आत्मा के द्वारा होगा। तो कहां है मेरी आत्मा? होली स्पिरिट पर ध्यान कहां है? क्या आज से आप ध्यान करेंगे? पवित्र आत्मा में आपसे भरना चाहता हूं। 1-2 दिन की बात नहीं है, 3 महीने का लक्ष्य रखो लगातार, 2-3 महीनों का प्रभु के साथ जुड़े रहने का। अगर कोई कमजोरी है आपकी लाइफ में, उसका हल ढूंढो, क्योंकि अगर उसका हल नहीं करेंगे शैतान बार बार उस कमजोरी से आपको गिराएगा, फिर आपकी आत्मिक मेहनत व्यर्थ जाती है। अगर आपके पास कोई कमजोरी है, अपने पास्टर से बात करें। आपकी लाइफ में कोई कमजोरी है, परमेश्वर की दास बहनों की कमजोरी, कोई प्रभु की दासी से बात करें। पति पत्नी की आपस में कोई प्रॉब्लम है, पत्नी की कोई कमजोरी है, पति की कोई कमजोरी है, तो वो एक बार हिम्मत करके अपनी गुप्त पाप को, जब अपनी कमजोरी को उससे शेयर करे, उसका हल करे। कई चीजें हल करने से बचती हैं, नहीं तो वही कमजोरी आपको बार बार गिराती जाएगी। बच्चों को कोई प्रॉब्लम है, कुछ हो रहा है, कोई छेड़ रहा है, कोई तंग कर रहा है, कोई दबाव डाल रहा है, अपने माता पिता से, बच्चे माता पिता से हिम्मत करके शेयर करें। जब आप शेयर करते हैं, आपकी कमजोरी से बाहर निकालने के लिए आपके हेल्पर खड़े हो जाते हैं। आपकी पत्नी आपकी हेल्पर हो जाती है, आपका पति आपके लिए हेल्पर हो जाएगा, आपका ब्रदर, आपकी सिस्टर, आपका फादर, आपकी मदर, जिससे भी आप शेयर करेंगे, आपका स्पिरिचुअल फादर, आपकी स्पिरिचुअल मदर, क्योंकि वो आपको प्रेयर में रखेंगे, आपकी सपोर्ट करेंगे। इसलिए जो भी कोई कमजोरी है, गिराती है, कोई चीज है, उसका हल करें। पवित्र आत्मा से मांगे कि मैं क्या करूं,
फिर पवित्र आत्मा आपको बताएगा क्या करना है। पवित्र आत्मा बोलेगा अपनी पत्नी से शेयर कर, अपने फादर से, स्पिरिचुअल फादर से शेयर कर, अपने अगुए से बात को शेयर कर। परंतु यूहन्ना 16:13 में लिखा है, जब मेरा आत्मा आएगा तो मैं सत्य का मार्ग बताएगा, जो सुनेगा वही आने वाली बातें बताएगा। तो पवित्र आत्मा आपको सत्य का मार्ग सिखाना शुरू करता है। जब आप होली स्पिरिट पर ध्यान करते हैं, आप पूरी सच्चाई पर चलने लग जाते हैं, आपकी लाइफ को पूरी सच्चाई पर चलाना लगता है। और फिर प्रभु ऐसे आराधकों को ढूंढ रहे हैं जो सच्चाई के साथ उसकी आराधना करे। ये नहीं बाहर से कहे मैं अपने जीवन को चर्च में आके आराधना करे और अपने जीवन को पवित्रता में ना रखे। मीटिंग खत्म होते ही वो कितने हैं, तू दिखी नहीं, कितने रहा खड़ी। समझ पा रहे हो आप क्या ले लोगे खुदा से? आप धोखा दे रहे हो खुदा को, आप उसे अंधा समझते हो, आप उसे बहरा समझते हो। आप क्या कह रहे हो? वो देख नहीं रहा। अगर वो सजा नहीं देता, अगर वो डांटता नहीं, तो याद रखो जब वो पीछे हटता है ना, शैतान फाड़ खाने के लिए तैयार खड़ा है तुझे। पिता जिससे प्रेम करता है उसे कोड़े भी फिर लगाता है। अनुग्रह की आत्मा का लिखा अपमान मत करो, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, दुखी मत करो, निराश मत करो। गलातिया 5:22-23। फिर आत्मा के फल तुम्हारे अंदर आने शुरू होते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। जैसे आत्मा के फलों में तुम चलने लगते हो, फिर आत्मा के वरदान आने लगते हैं। भविष्यवाणी का, चंगाई का, आत्मा की परख, अन्य भाषा का, बुद्धि की बातें, ज्ञान की बातें, समझ की बातें, पराक्रम के काम, सभी आत्मिक वरदानों में तुम बढ़ने लगते हो। और यूहन्ना 4:24। परमेश्वर आत्मा है, अवश्य जो उसकी आराधना करें आत्मा और सच्चाई से करें। तो बिना आत्मा के आप उसकी आराधना नहीं कर पाएंगे। अब लक्ष्य क्या है आज के वचन का याद रखना। फेथ, वर्शिप, होली स्पिरिट, मतलब विश्वास। आप कह सके मैं विश्वास में पूरी तरह से चल रहा हूं, विश्वास के काम होने शुरू हो सके। आराधना का हृदय मेरे अंदर पैदा हो चुका है, मुझे प्रार्थना के लिए लड़ना नहीं पड़ रहा है, मुझे मेरे आदत बन चुकी है आराधना करना। तीसरा, आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, आत्मा से परिपूर्ण हुए, आत्मा के फलों में चलने शुरू हो चुके, आग के बपतिस्मे में चलने शुरू हो चुके।